गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने एक नया दौर फिल्म देखी थी अपनी माँ के साथ बचपन में, दिलीप कुमार का फिल्म। जी जी जी। आज तो गृहिणी घर में बैठी रहे और केवल बटन दबा दे तो भोजन आपके मुंह पहुंच जाएगा बन के, प्रसाद आप खा लेंगे। देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं कि फ्लाइट से मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं कि उस प्लेन में एयर होस्टेस लोगों की सेवा करती हैं, जल देती हैं, लोगों को सूचनाएं देती हैं। और कोई कैसा भी व्यक्ति हो, और वही वो अगर प्लेन से उतरें और उसके बाद कोई जाके कहे टिंग टोंग मुझे जल दो, तो मैं ऐसे मस्ती में कहता हूं कि ऐसे झापड़ उठा के मारेंगे कि मैं तुम्हारी नौकर हूं, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई। जी जी जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारा सौभाग्य हमें लेकर आया है परम श्रद्धेय सद्गुरु श्री रितेश्वर जी के सानिध्य में। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा। गुरुदेव, आपको देख के हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न सिर्फ यही आता है कि श्री कृष्ण जी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? श्री कृष्ण का अर्थ ही है आनंद। रसौ वैसः, समस्त ब्रह्मांड के रस जिनमें भरे हुए हैं। और एक मनुष्य की चाहत जिंदगी में होती है आनंद, प्रेम और शांति। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात जो मनुष्यों को तीनों तापों से दूर कर देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, और जो सत भी हैं, चैतन्य अर्थात नॉलेज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हैं, और जो आनंद स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही तो है आनंद पाना। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है तो शांति पाना। हर व्यक्ति, इवन एक चोर अगर चोरी भी करता है तो इस दृष्टि से करता है इतनी चोरी कर लूँगा फिर शांति से रहूँगा, आराम से रहूँगा। उसका लक्ष्य शांति है। यद्यपि मैं चोरी का समर्थन नहीं कर रहा, ये गलत है, क्योंकि उस दृष्टि से कभी शांति मिल भी नहीं सकती, आनंद मिल भी नहीं सकता। परंतु जीव मात्र की, प्राणी मात्र की हृदय की इच्छा है आनंद, प्रेम और शांति, जो मेरे भीतर भी थी। और मुझे सही मार्ग मिला मेरी पूज्य माँ के कारण, जो इस शरीर की माँ हैं, और उनके कारण मैं धर्म के पथ पर आगे बढ़ा। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन के परम आनंद के लिए भगवान के साथ अपना संबंध मजबूत करो। श्री कृष्ण, चूँकि लोग कहते हैं कि वो द्वापर के अवतार हैं, लेकिन द्वापर समाप्त हो चुका था। कलयुग से कुछ वर्ष पहले ये सारी घटनाएं घटी हैं, लीलाएं हुई हैं। इसलिए कली काल के सबसे मॉडर्न देवता अगर आप कहेंगे तो श्री कृष्ण हैं। उनके साथ हमारा जुड़ाव है, और उस जुड़ाव के कारण आज 51 वर्ष की आयु है हमारी। मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, और अपने जीवन को अद्भुत आनंद के साथ जी रहा हूँ। एक अद्भुत प्रकाश है। लोगों को क्या मिलता है मुझे ये पता नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है। मैं खुद आनंद में जीता हूँ। और ये बात भी सत्य है कि आपके पास जो होगा बटेगा भी वही आपसे। गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, और कहीं मलमूत्र होगा तो उसके दुर्गंध आएंगे। अगर आप स्वयं आनंदित होते हैं, शांत होते हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे, एक प्यारा सा लाइन मुझे याद आता है, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। तो श्री कृष्ण से जुड़े हुए जी 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 मनुष्य जहाँ कहीं भी निकल जाते हैं, वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं और लोगों के भाग्य जगते हैं। तो मेरा जुड़ना आनंद के लिए भगवान से हुआ था, और अब जानकर यह आश्चर्य हुआ कि भगवान ही आनंद हैं और आनंद ही भगवान हैं। क्या बात। और उसी में खोए रहते हैं। जी जी। अच्छा, आपको हमेशा श्री कृष्ण की पैरवी करते हुए देखा गया, क्योंकि आप उनको मानते हैं, आप उनको जानते हैं। उस संदर्भ में आप क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसे एक साधारण मनुष्य को भगवान ने पैरवी करके यहाँ तक पहुँचा दिया। भगवान ने मेरी पैरवी कर दी है, मैं उनकी पैरवी क्या करूँगा। भगवान से जुड़ने से, उस एग्जिस्टेंस से, उस सत्ता से, आपने सुना होगा ये जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। ब्लिसफुलनेस ही ईश्वर हैं,
सत्य ही ईश्वर हैं, ट्रूथ इज गॉड। तो जब सत्य का, प्रेम का और आनंद के पथ पर हम चलते हैं जी जी, तो फिर मैं ईश्वर से ही जुड़ जाता हूँ। क्या बात। और श्री कृष्ण उन्हीं के विग्रह स्वरूप हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म की कहीं खोज करनी हो तो शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, चलते फिरते राम को देख लो, क्या बात। तो चलता फिरता धर्म चला जा रहा है, उनसे सीख लो धर्म को। वैसे ही आनंद मूर्ति अगर कोई है, प्रेम मूर्ति अगर कोई है, तो भगवान श्री कृष्ण हैं। बिल्कुल। आपके जीवन में आनंद और प्रेम की अगर आवश्यकता हो तो आप चलते हुए कृष्ण को देख लो, इमेजिन कर लो, और आप भी आनंद और प्रेम में डूब जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझ दास को लगता है कोई ऐसे कर्म रहे होंगे और ऐसी कोई प्रार्थना रही होगी कि उन्होंने चुना है कि मेरा नाम लो और मेरा प्रसार करो ताकि लोगों को भी आनंद मिले। और यह कर्म करते हुए मैं अनुग्रहित हूँ कि श्री कृष्ण ने दासानुदास के रूप में मुझे चुना है और मैं उस पर खरा उतरूँ, निरंतर चलता रहूँ, यही उनसे प्रार्थना है। गुरुदेव, ये कलयुग का समय आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। यदि कृष्ण स्वरूप में यदि हमें उनसे कुछ सीखने की यदि महत्वाकांक्षा हो तो हम उनका जीवन ही पूरा अलग तरीके का विस्तार है, उसके कोटि कोटि में अलग ही तरीके का वो है, रस है। तो हमें क्या, कृष्ण जी से हमें क्या सीखना चाहिए आज की पीढ़ी को, आज के युवा को? देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि फ़्लाइट से मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो मैं एयर होस्टेस का नाम लेता हूँ कि जब मैं जाता हूँ और एयर होस्टेस को देखता हूँ तो मेरे मन में एक भावना उपजती है, जिसको मैंने व्यासपीठ के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से भी लोगों को कहा कि उस प्लेन में एयर होस्टेस लोगों की सेवा करती हैं, जल देती हैं, लोगों को सूचनाएं देती हैं, और कोई कैसा भी व्यक्ति हो 10 बार भी उनको टिंग टोंग करके बुलाए तो मुस्कुराते हुए जाती हैं और जा करके देती हैं। पर वही वो अगर प्लेन से उतरें और उसके बाद कोई जाके कहे टिंग टोंग मुझे जल दो, तो मैं ऐसे मस्ती में कहता हूँ कि ऐसे झापड़ उठा के मारेंगे कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई। जी जी जी, उनकी मुस्कुराहट उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रही है। जी जी, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट उनका भगवत्ता है, उनकी ईश्वरत्ता, ईश्वरीयता, वो अलग से नहीं लाना पड़ता। जी जी, वो स्वयं ही मुस्कान है। क्या बात। तो जीवन के भौतिक आधार से आध्यात्मिक आधार तक जाने की यात्रा, अर्थात एयर होस्टेस की 1 घंटे की मुस्कुराहट से जब मथुरा में 23 करोड़ सेनाओं ने घेर लिया कालियवन और जरासंध ने, तो कालियवन ने पूछा, उस समय भौगोलिक दृष्टिकोण से इजिप्ट का राजा था कालियवन, जी, तो पूछा जरासंध से कि मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? तो जरासंध ने कहा, मोर पंख, धोती और बंसी। अरे बोला, ये तो कोई भी 1.5 रुपए में खरीद के आ जाएगा, तो फिर कैसे पहचानूंगा? तो जरासंध ने कहा, हाँ वो मुस्कुराता है ऑलवेज। बोला ऑलवेज मतलब? बोला 24 घंटे मुस्कुराते हैं अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब कालियवन आया और देखा कि मथुरा के सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि अब 23 करोड़ सेना, अब तो हम गए, और उस समय एक व्यक्ति खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा था। कालियवन ने पूछा, यही श्री कृष्ण है? बोला हाँ, यही श्री कृष्ण है। तो जो अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में अपने इनर नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण, सत्य के कारण जो सदा मुस्कुराता रहे, आंतरिक मुस्कुराहट जिसकी हो, बाह्य कारणों से नहीं, हमारे रिमोट लोगों के हाथ में हो, और लोग हमको कभी कहें तो हम मुस्कुराएं, लोग कहें तो रोएं। हमको कोई कह दिया बहुत स्मार्ट हो तो हम बहुत खुश हो गए, किसी ने कह दिया बड़े बदसूरत हो तो हम रोने लगे। इसका मतलब हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं। नॉलेजफुल और ज्ञानी और भक्त मनुष्य का पहला लक्षण है कि उसके रिमोट उसके हाथ में होते हैं जी। वो स्वयं मुस्कुराता है, क्या बात, और स्वयं अश्रु निपतित करता है विरह में। कृष्ण के विरह में अगर रोने का मन हो तो मीरा की तरह नाचने का मन हो तो नाचता रहता है। कोई कहे मीरा को, कबीर गए मीरा से मिलने के लिए, तो मीरा के बाहर के लोगों ने कहा कि कौन सी मीरा? वो पगली बावरी? बोला हाँ हाँ, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। जब अंदर घर में गए तो सास से पूछा कि मीरा से मिलना है, तो कहा अच्छा वो कुल नासिनी जिसने मेरे कुल का नाश कर दिया, वो मीरा? बोला हाँ। तो बड़ा सुंदर एक प्यारा सा कविता लिखा, दोहा कबीरदास जी ने, कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे,
कबीरा भीतर जाई की देखा तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। क्या न वो दूसरे के पागल कहने से दुखी थी, जी जी। न किसी के कुलनाशिनी कहने से दुखी थी, वो तो कृष्ण प्रेम में आह्लादित होकर के नृत्य कर रही थी। अर्थात स्व में स्थित होना। परिस्थितियों के ऊपर निर्भर जो रहते हैं उन्हें रोना और हंसना पड़ता है, पर जिन्होंने अपनी स्व स्थिति प्राप्त कर ली हो, आत्म स्थिति प्राप्त कर ली हो, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। यस यस। ये रियल आध्यात्म है। मैं कौन हूं? इस पृथ्वी पर 80-90 साल के लिए मैं आया हूं, तो क्या कर रहा हूं, और क्या ये करने से मुझे आनंद मिला या मेरी उलझनें बढ़ रही हैं? जी जी। हर वक्त मनुष्य को ये जांच करते रहना चाहिए, टेस्टोमीटर अपने भीतर रखना चाहिए। मैंने 40 साल तक जिंदगी जी, मेरी उलझनें बढ़ती जा रही हैं, मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दैट मीन्स मैं सही मार्ग पर नहीं हूं। हाँ। मार्ग सही करने के लिए तो हमारे यहाँ ये कहा गया सनातन धर्म में, जब जगे तब सवेरा। आपको जब बोध हो जाए, प्रबोध हो जाए गुरु की कृपा से, उसी समय प्रकाश आपके जीवन में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से अगर हम युवाओं को या पूरे देश और पूरी दुनिया और मानवता को सीखना चाहिए तो उनकी मुस्कुराहट को सीखना चाहिए, जो निश्चल है, निर्मल है एंड कॉजलेस है, किसी कारण से नहीं है, आंतरिक मुस्कुराहट है। वो मिल गई तो आप भगवान के परम भक्त हो गए, फिर तो मौज आ गई। आपसे जो मिलेगा आपके रंग में रंग जाएगा। गुरुदेव, प्रभु श्री राम का धर्म और प्रभु श्री कृष्ण का धर्म, कुछ अंतर इसमें है क्या? देखिए, धर्म तो सदा से एक है, एक मेवन द्वितीयम, ईश्वर भी एक हैं जी, पर वो अलग अलग समयों में अलग अलग रूप लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। जब जब जैसी आवश्यकता होती है भक्तों को आह्लाद आनंद देने के लिए, और मैं तो कहूँगा एक फिल्म बनाते हैं वो अलग अलग अवतारों में, जिसके डायरेक्टर भी वही हैं, जिसके नायक भी वही हैं, और सारे लोगों को चुनते भी वही हैं। रामावतार में रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके द्वारपाल थे, जय और विजय। तो उन्होंने रोल दिए थे सबको, और वो इसलिए ये फिल्म बनाते हैं कि मानव के रूप में जो पृथ्वी पर लोग आ रहे हैं उन्हें ये पता चल सके क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने के क्या परिणाम होंगे और क्या नहीं करने से क्या परिणाम आएंगे। इसके लिए ये रामलीला की जाती है। भगवान कभी रो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर वो भगवान हैं, तत्वतः जानते हैं, तो रोएंगे क्यों? हाँ। भगवान तो एक रस में है सदा, उनको किस बात का दुख और किस बात का कष्ट। परंतु प्रभु आते हैं और वो दिखाते हैं। सबरी पूछती है कि प्रभु आप किसको सबसे ज्यादा मानते हो? तो राम जी कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे एक ही बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं कोई नाता नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति के नाता को मानता हूं। अर्थात भगवान इस पृथ्वी पर आकर अवतार लेकर के उस समय के युग धर्म का प्रतिपालन करते हैं और युग धर्म सिखाते हैं। धर्म एक है, न्याय, सत्य, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये जितने भी नियम हैं धर्म के, वो मौलिक धर्म हैं, वो कभी बदलता नहीं है जी। परंतु युग अनुसार धर्म बदलता है, युगानुकूल धर्म बदलता है। भगवान राम जब आए परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय उन्होंने वो लीला करके मनुष्यों को वो संदेश दिया। क्रिटिकल स्थिति हुई, श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए अगर कभी झूठ भी बोलना पड़े तो गुरेज मत करना। और उन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर सत्यवादी, सबसे सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर से कहा, तुम झूठ बोल के आओ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं ही मिला हूं आपको झूठ बोलने के लिए, किसी और से बुलवा लेते, मैं तो सत्यवादी हूं। बोला नहीं, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि धर्म की स्थापना ही प्रमुख है। सच और झूठ सिर्फ बातें नहीं होती हैं, जी। सच और झूठ उद्देश्य होता है। उद्देश्य अगर पवित्र हो तो कर्म क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने सैकड़ों बार झूठ बुलवाए महाभारत में। जो लोग आज तक कहते हैं अरे भगवान हो के झूठ क्यों बोले, परंतु उन्होंने घोषणा कर दिया था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। तो धर्म की स्थापना के समय जो कर्म करने से धर्म की स्थापना हो जाए वही सत्य है, और जो एग्जिस्टेंस के विरुद्ध हो, जो अस्तित्व के विरुद्ध हो, वो अधर्म है, वही असत्य है। आज के नौजवान लोग या आज के लोग सिर्फ बातों को ही सच समझते हैं। मैं सत्य बोलता हूं, सत्य संहार नहीं लाता, सत्य सृजन करता है। सृजन कर। तो अगर सृजन होने वाला है
और आपने देखा है कभी पहले गाँव में जब टेलीग्राम चला करते थे, वो आती थी तो क्या आता था, कहीं किसी की मृत्यु भी हो जाती थी तो आता था कम सून बहुत बीमार हैं। ये नहीं कहते थे कहीं वो घटना सुनकर उसके हृदय पर कोई असर न पड़े, हार्ट अटैक न हो जाए, वो न समाप्त हो जाए, जो बचा है उसको बचाओ। तो लिखते थे जल्दी आ जाइए, दादाजी बहुत बीमार हैं, पिताजी बहुत बीमार हैं। तो लिख तो झूठ रहे हैं, कहना चाहिए कि भैया किसी की मृत्यु के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो सत्य है, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए। अब इस वेदना में कोई और न चला जाए। ऐसी हजारों घटनाएं हो गई जब आदमी सुना और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें बताया गया कि आप आ जाइए, थोड़े बीमार हैं। फिर आते आते वो भी समझते थे, तब तक मानसिकता बन जाती थी और वो आदमी बच जाते थे। तो सत्य और झूठ का निर्धारण करना यह धर्म के अनुरूप हो सकता है। भगवान राम ने उस समय में जो कुछ किया मौलिक धर्म को लेकर किया, पर युग धर्म अलग था। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो युग धर्म अलग था, युग धर्म का निर्वाह किया उन्होंने। और मुझे पक्का पता है भगवान श्री कृष्ण अगर आज आए, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के चपल विशेष। बस वो थोड़े गंभीर नेत्र के हैं और ये चपल हैं, बाकी दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को फिर अगर अभी आए ना, आज ही आना पड़े, तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगर कोई महाभारत हो तो रथ से नहीं जाएंगे, राफेल मंगवाएंगे, अर्जुन राफेल लेके आओ। और वो जब आएंगे तो फिर वो सारी जो इस युग के अनुसार जो चीजें जरूरी हैं, जिससे युद्ध जीता जा सकता है, जिससे शांति स्थापित की जा सकती है, उन चीजों का प्रयोग, वो गैजेट का भी प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी प्रयोग करेंगे। तब केवल एक संजय था, अब भगवान सबको संजय बना देंगे कि भाई देखो लाइव तुम भी देखो। तो ये युगानुकूल धर्म बदलते हैं, युग धर्म बदलता है, परंतु मौलिक धर्म सदा एक रहता है। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा, परंतु अवतार जब जब आएंगे तो परिस्थितियों के अनुसार युग धर्म बदलता रहेगा। तो भगवान राम का समय और भगवान कृष्ण का समय में, और उस समय 12 अवतार का समय, और उस समय हयग्रीवा अवतार, और उस समय अन्य अवतार, सबके समय अलग अलग थे। इसलिए उस समय भगवान ने अलग अलग रूपों से धर्म की स्थापना की, पर हैं सब एक, और धर्म भी एक, उद्देश्य भी एक, आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना। बहुत सुंदर, आनंद आ गया गुरु जी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण और श्री कर्ण में क्या कभी कोई संबंध रहा? देखिए, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण में संबंध तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन और श्री कृष्ण ममेरे और फुफेरे भाई हैं और कर्ण अर्जुन का भाई ही है, कुंती का ही पुत्र है, तो रिश्ता तो हो गया। ये साधारण रिश्ता मैं बता रहा हूँ, संसार का रिश्ता। अब जो रिश्ता है, भगवान कर्ण को बहुत पसंद करते, कर्ण की दानशीलता को, कर्ण की निष्ठा को। लेकिन आप इतने बड़े दानवीर हैं, इतना बड़ा दानवीर कि कर्ण जब अंतिम समय में पड़ा था, आपने सुना होगा कि कोई अपनी पुत्री के विवाह के लिए आया तो बोला, अरे अब आप क्या देंगे? तो कहा, रुक जाओ, मेरे पास आए हो, मैं मरते मरते भी कुछ दूंगा। कर्ण की जो दांत थी वो सोने की थी। उन्होंने तोड़कर उसे रक्त से निकाल करके उसे दे दिया कि इससे पुत्री का विवाह कर लेना। अब देखो, दानशीलता तो उनकी इतनी बड़ी है। अब कर्ण का मिस्टेक क्या है? इसलिए ये कर्ण ने पूरा भगवान के साथ मिलकर के लीला की है। कर्ण का मिस्टेक एक ही है, कर्ण बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, अर्जुन के बराबर हैं, इट मे बी पॉसिबल अर्जुन से ज्यादा भी हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, और दानवीर भी बहुत ज्यादा हैं। उनसे बड़ा दानशीलता किसी के पास नहीं है। करुणा भी है उनके भीतर। मित्रता का निर्वाह शायद कर्ण जैसा कोई न किया होगा। अब मित्रता का जो निर्वाह उन्होंने किया, मित्र तो एकमात्र धर्म ही होते हैं मनुष्य के। अगर अधर्म से मित्रता कर लोगे तो आपका विनाश होगा। तो भगवान ने कर्ण को एक पात्र के रूप में विकसित करके हम लोगों को यह संदेश दिया कि आपके भीतर दानवीरता भी होगी, सब कुछ होगा, आप वीर भी होगे, आपके भीतर में निष्ठा भी होगी, मित्र का भी पालन करोगे, आपका चरित्र भी उत्तम होगा। परंतु अगर अधर्म से मित्रता हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आपका विजय नहीं हो सकता। दुर्योधन के एक छोटे से राज्य देने पर इतना ज्यादा अनुग्रहित हो गए वो कि धर्म और भगवान सामने खड़ा है, और उसी दुर्योधन के भाई के द्वारा द्रौपदी के वस्त्र हरण किए जा रहे हैं। इतने अधार्मिक कृत्य हो रहे हैं। भगवान ने 5 गांव मांगे तो कह रहा, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत है। तो ये तो अधर्म है। और उस अधर्म के पक्ष में अगर कोई सत्यवादी आदमी भी खड़ा हो जाए
चाहे वो भीष्म पितामह हो, कोई चाहे वो भी गुरु द्रोण हो, चाहे वो कर्ण हो, व्यक्तिगत तौर पर ये लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि इनकी ऊंचाई कलयुग में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं। परंतु भगवान ने सबका वध करवा दिया, बोला नंबर से खड़ा करके मारो इन सबको, क्योंकि ये ऊपर से तो बड़े अच्छे हैं, इनके नियम बड़े पक्के हैं, पर ये वास्तविक धर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं और वर्तमान धर्म के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। इनके पास जो हथियार हैं उस हथियार का प्रयोग ये अधर्म का साथ देने के लिए कर रहे हैं, धर्म के विपक्ष में खड़े हैं, इनका वध जरूरी है। भगवान ने संदेश दिया, आप कितने भी अच्छे हों, दुनिया आपको कहे जेंटलमैन, परंतु अगर आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो आपका वध हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। तो कर्ण के साथ भगवान का संबंध बड़ा अच्छा था, कर्ण को बहुत मानते भी थे। और कर्ण ने जब कहा अर्जुन को कि कृष्ण तुम्हारी उपस्थिति में अधार्मिक तरीके से मुझे मार रहा है, तब भगवान ने उसको धर्म की परिभाषा बताई। अच्छा, अब तुझे धर्म याद आ रहा है? जब द्रौपदी के वस्त्र हरण होते तो तुझे धर्म याद नहीं आता, और जब अभिमन्यु को घेर कर मारा जाता तब तुझे धर्म याद नहीं। भगवान ने बहुत सारे रीजन दिए। और सबसे बड़ी बात, जिस समय ईश्वर स्वयं अवतार लेकर खड़े हों तो फिर इसमें संदेह कहाँ रह जाता है कि धर्म किधर है और अधर्म किधर है। तो उस समय तो इधर खड़ा होना था। गुरु द्रोण को भी देखो आप, गुरु द्रोण भी चूंकि राज सत्ता से सब कुछ पाते थे, इसलिए राज सत्ता के साथ खड़े हो गए जाकर। धर्म अधर्म का विचार नहीं किया उन्होंने। उनको विचार करना था, मुझे नहीं चाहिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन का दिया हुआ वेतन, मैं खड़ा होऊंगा श्री कृष्ण की ओर, मैं धर्म की युद्ध लड़ूंगा। भीष्म पितामह भी बंधन में थे अपने वचन के, पर वचन क्या है? वचन तो यही है, मैं धर्म के पक्ष में रहूं। उस समय पिता का धर्म निभाया, आज परम पिता खड़े थे, पिता का धर्म तो निभा दिया, परम पिता का धर्म तोड़ दिया। तो इसलिए भगवान ने कहा, पितामह जाना तो आपको भी पड़ेगा, क्योंकि आपने परम पिता के धर्म को नहीं निभाया, तो आपको भी जाना पड़ेगा और बाणों की सैया पर सोकर जाना होगा। तो भगवान कृष्ण के सबके साथ संबंध हैं, महाभारत के प्रत्येक एक एक किरदार के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और इसकी कभी व्याख्या हो ना, तो भारतवर्ष के लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को, मानवता को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्री आनंदन धाम की स्थापना करी है, उसके पीछे का ध्येय क्या है? देखिए, बहुत वर्ष पहले मैं वाराणसी काशी में नौका विहार कर रहा था। हम नौका में थे, कीर्तन कर रहे थे। ये 20 वर्ष पहले की घटना है, 25 वर्ष हो गई। तो अचानक सब बैठे थे। अब लोगों ने कहा, कुछ भक्त थे कि गुरुदेव एक संस्था का निर्माण करते हैं जिससे लोगों का मंगल करेंगे। हम कह रहे, मैं इसमें, मुझे नहीं फंसना, मैं तो परिव्राजक हूँ, मैं घूमता रहूँगा इधर उधर जी। पर लोगों ने कहा करना चाहिए। हम तो आनंद वाले लोग हैं, तो बनाओ एक संगठन, आनंदम नाम रख दो। तो ऐसे चलते चलते हमने कहा कि इसका नाम आनंदम रखते हैं। और आनंद भगवान श्री कृष्ण हैं, और भगवान श्री कृष्ण की ही ये संस्था है आनंदम, जहाँ चारों तरफ आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आप भी यहाँ आए हैं और आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जगह इतनी दिव्य और पवित्र है कि रात्रि को तो भगवान की बंसी तक यहाँ सुनाई पड़ती है। क्या बात, क्या बात। रात्रि को कई साधकों ने यहाँ पर स्वयं क्लेम किया कि मैं एकांत बैठा और मुझे राधा रानी की नुपुर की साफ आवाज सुनाई पड़ती, दिव्य सुगंध उपस्थित होती है। तो ये तो वृंदावन भूमि है, ये तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो ठाकुर जी पता नहीं किसके ऊपर कब कृपा कर दें, कैसे कर दें। तो ये आनंदम मनुष्य के जीवन में जो डिप्रेशन है, टेंशन है, अवसाद है, विषाद है, उन सब से हटा करके अवसाद मिटाकर आनंद का प्रसाद देने के लिए बनाया गया है। और मुझे विश्वास है और बहुत शांति भी है कि संगठन अपना अच्छा काम कर रहा है और लोगों को अवसाद से, विषाद से भगवान के प्रसाद की ओर ले जा रहा है, आनंद प्रसाद की ओर। जी। और इसका लक्ष्य बड़ा उत्तम है। और मुझे लगता है, मैं रहूं न रहूं, पर ये संगठन रहेगा। भगवान कृष्ण सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। और लोग इसे चलाते रहेंगे और लोगों के जीवन में आनंद का रंग भरते रहेंगे। जी गुरुदेव, आज के युग में जो हम लोग हैं वो ज़्यादातर अपने जीवन में व्यस्त हैं, किसी न किसी कारण से धर्म से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। देखा गया है कि धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं या धार्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा अपना योगदान नहीं देते हैं। तो वो ऐसा इतना दूर हो रहे हैं, वो क्या करें कि वो थोड़ा सा अध्यात्म की ओर आ जाए? इसके लिए भी जरूरी है नॉलेज। जी। एब्सेंस ऑफ नॉलेज। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो आनंद है, सक्सेस है, पैसे हैं, सुविधाएं हैं जी। सब इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। और इसी के लिए तो कम वक्त हो गए हैं, वक्त नहीं है उनके पास, सभी कम वक्त हैं। चाहिए क्या?
आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, और दिन रात बिजी हैं। मैंने एक नया दौर फिल्म देखी थी अपनी माँ के साथ बचपन में, दिलीप कुमार का फिल्म। जी जी जी। उसमें पहले घोड़ा गाड़ी चलता है, फिर बाद में एक मोटर गाड़ी आता है, तो बताता है जो 5 घंटे में तुम यात्रा करते थे अब 1 घंटे में कर लोगे, तो 4 घंटे समय बचा। और उसके बाद तो साइंस के इन्वेंशन, मटेरियल इन्वेंशन इतने हुए कि आज तो गृहिणी घर में बैठी रहे और केवल बटन दबा दे तो भोजन आपके मुंह पहुंच जाएगा बन के, प्रसाद आप खा लेंगे। इतने गैजेट्स हो गए हैं। लेकिन अगर पूछोगे तो वो भी बोलेगी मेरे को समय नहीं मिलता, 1 मिनट, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं। अरे भाई, इतने यंत्र बन गए। पहले वो जांता चलते थे, गेहूं पीसना पड़ता था, सिल लोड़े पे मसाले बनाने पड़ते थे, खेती करनी पड़ती थी, स्वयं सब्जी तोड़ के लानी पड़ती थी, बच्चे खिलाने पड़ते थे, तब भी समय था। अब समय नहीं। आज इतना साइंस का इतना ज्यादा आपके लिए वरदान मिला आपको, प्रभाव पड़ा कि हर चीज सेकंडों में, मम्मी मम्मी भूख लगी है 2 मिनट में मैगी खाओ, आपको सब मिल जा रहा है। लेकिन समय कहां गया, वक्त कहां गया, आपके कहां वक्त गया? और यही विचारना है, यही प्रश्न है, और यक्ष प्रश्न है आज के समय में कि आखिर इतने डेवलपमेंट के बाद हमारा वो समय कहां गया। और वो समय यहां गया कि हम नॉलेजफुल नहीं हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हो गई। और याद रखो, मनुष्य जिंदा है और उसकी इच्छाएं अब समाप्त हो रही हैं, तो समझ लो वो मुक्त है। मनुष्य मर रहा है और वासनाएं अभी तक मिटी नहीं हैं, मतलब वो भटकती आत्मा है। जीते जी इच्छाएं पूर्ण तृप्त हो कृष्ण के साथ, तो समझ लो ये जीवन सफल हो गया। और मरते वक्त भी आपको लगे हाय मैं कुछ नहीं कर पाया, तो आपका जीवन बेकार गया। और आप मृत्यु ऐसी ही तो देख रहे हो, सब हाय हाय करते जा रहे हैं, वाह वाह करते तो कोई नहीं जा रहा, हरे कृष्ण करते तो कोई नहीं जा रहा। मुझे लगता है फिर से हमारी जो मौलिक शिक्षा की व्यवस्था थी, मैकोले ने जो व्यवस्था दी, 1000 की गुलामी के वर्ष के बाद भारत ने अपने सनातन संस्कृति, सनातन गुरुकुलम और सनातन वैदिक शिक्षा को खो दिया था। जिसके कारण जहां सुदामा जैसे लोग, जिनके पास कुछ नहीं होता था, फिर भी मौज में रहते थे। श्री कृष्ण बोले मैं क्या कहूं, मैं बड़ा बिजी था इसलिए तेरे से संपर्क नहीं कर पाया। सुदामा बोले हम कम बिजी थे क्या? बोला तू किस चीज में बिजी था? अरे बोला तू होगा द्वारिका का राजा, पर मैं भी गोविंद नाम का राजा हूं, दिन रात अपने मंत्र में मस्त रहता था। वो भी अपने को सम्राट मानते हैं, जबकि भौतिक वस्तु उनके पास बहुत कम थी। श्री कृष्ण ने अपने गद्दी पर बिठाया और गुलाब जल और इत्र से हाथ नहीं धोए, अपने आंसुओं से उनके चरण को पखार दिया। अब बताओ सम्राट सुदामा है कि श्री कृष्ण है? मुझे तो लगता है सुदामा ही सम्राट हो गए श्री कृष्ण के सामने। क्यों? क्योंकि उनके पास संतोष धन था, उनके पास कृष्ण धन था, वो कृष्ण को ही परम धन मानते थे। हम वृंदावन वासी जितने भी हैं, धन एक है, पर हमारे लिए परम धन कौन है? राधा। हम गाते हैं परम धन राधा 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 श्री राधा। हम तो उस धन के धनी हैं, राधा धन के धनी हैं। तो यह धन से जब दूर हुआ ये समाज, तो आज वो चारों तरफ बेचैन और व्याकुलता से घूम रहा है। मैं फिर कहता हूं, उनका दोष नहीं है। मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जिसने कह दिया भारत स्वतंत्र हो जाएगा शरीर से, पर मानसिक गुलाम रहेगा। आज पुनः मुझे विश्वास होता है जो सरकारें काम कर रही हैं, सनातन वैदिक विश्वविद्यालय का निर्माण अब शुरू होगा, सनातन बोर्ड का गठन होगा, और आप देखेंगे 2-3 पीढ़ियां तो लगेंगी, पर भारत पुनः उच्च अवस्था में होगी। जिस सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु कहा जाता था, हम वो फिर होंगे ज्ञान के बल पर। ज्ञान ही मूल है। अज्ञानता में लोग दुखी हैं, ज्ञान से लोग आनंदित हो जाएंगे। गुरुदेव, आपने एक अभियान चलाया जिसमें वृक्ष बचाओ जल बचाओ। जी देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर और हर जगह आदिवासी क्षेत्रों में हमने एक वृक्ष बचाने का, और वृक्ष क्यों बचाना, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा छोड़कर और गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि वृक्ष थे वहां पर, झरने थे। भगवान ने कहा अरे जो दिखाई नहीं पड़ता उसके पीछे क्यों हो, प्रत्यक्ष रूप में देखो, यहाँ हमारे देवता हैं। 5,500 वर्ष पूर्व जो लोग आज अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं और प्रगतिवादी कहते हैं, मैं कहता हूं जरा श्री कृष्ण के बचपन को देख लो। तुमसे करोड़ गुना ज्यादा प्रगतिवादी वो हैं। और फिर
5-7 साल का बच्चा ये कह रहा हो और सारे लोग मान रहे हों, तो उस जमाने के लोग भी कितने प्रगतिशील थे कि हाँ हाँ हाँ, हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। एक्सेप्ट कर रहे थे। एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। उनके नॉलेज का स्तर क्या था, उनके ज्ञान का स्तर क्या था और हमारे ज्ञान का स्तर क्या है। हम बिस्लेरी के बोतल ले लेके और सेमिनार कर रहे हैं, सेव टाइगर, सेव ट्रीज, सेव वाटर, सेव सॉइल, कुछ हो नहीं रहा है। एसी चला रहे हैं, बिस्लेरी का बोतल लेके बैठे हैं। जी। पर हमारा सनातन धर्म देखिए, बच्चा जन्म लेता और जन्म के बाद बच्चा जब सुनने लायक हो जाता तो उसको सिखाया जाता, गंगा मैया हैं, यमुना मैया हैं, वृक्ष पीपल में देवता हैं, नीम में देवी रहती हैं, मिट्टी हमारी धरती माँ भगवान हैं, ये भगवान की पत्नी अर्धांगिनी है, भूदेवी हैं, लीला देवी हैं, ये श्री हैं। एक एक वस्तुओं को भगवान से जोड़ा गया, भगवान का नाम लिया गया। बच्चा जब बड़ा होता था तो एक एक वस्तुओं के प्रति प्रेम हो। अरे वन देवी हैं, मैं वन को काटूंगा नहीं। अरे वो सिंह है, सिंह को मारूंगा नहीं। नरसिंह भगवान जा रहे हैं, हमने रैट जा रहा है, चूहा जा रहा है, भगवान गणेश के वाहन हैं, हमने प्रकृति चक्र को तोड़ा नहीं, हमने किसी का वध नहीं किया, हम किसी को मारे नहीं, बल्कि हमने श्रद्धा पैदा की अपने संतानों के बीच कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है और परमात्मा ही अलग अलग रूप में है। और आप बिस्लेरी के बोतल लेकर के अमेरिका में बैठ के और रसिया में बैठकर अब जंगल बचा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल बचा रहे हैं, कहीं बच नहीं रहा है क्योंकि मौलिक ज्ञान का हरण हो गया। मैं चाहता हूं सनातन विश्वविद्यालय, जिसके निर्माण के लिए मैं दिन रात बहुत अग्रसर हूं, जिसके लिए मैंने 1000 एकड़ भूमि भी अधिकृत कर ली है, जहां प्राचीन सनातन गुरुकुलम के वैदिक विद्या के साथ साथ आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के साथ साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर के एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण हम कर रहे हैं। और ये विद्या पद्धति जब भारत में बनेगी और इससे बच्चे पढ़ेंगे तो हम अमेरिका के सामने भी ऐसे खड़े रहेंगे और हमारी पौराणिक धार्मिक संस्कृति भी ऐसी जागृत रहेगी कि पूरी दुनिया में फिर भारत विश्व गुरु बनकर के उभरेगा। और इसके लिए पूरे देश को जागृत होना चाहिए। शिक्षा अगर गड़बड़ हुई तो आप कैसे भी बदल नहीं सकते बच्चों को। और बचपन में शिक्षा अगर ठीक हो गई, बचपन में ही नहीं, हम तो गर्भ की बात करते हैं। हमारे यहाँ सनातन के 16 संस्कार होते हैं। कैसे विवाह हो, विवाह एक यज्ञ था, इवेंट हो गया, शराब पी के लोग खड़े हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ गर्भधारण भी एक प्रकृति में एक ऐसा फूल देने जा रहे हैं, एक ऐसा मनुष्य देने जा रहे हैं जो विवेकानंद बन सकता है। पर हम रावण पैदा कर रहे हैं, कंस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विवाह ठीक नहीं है, हमारी वो वृत्तियां ठीक नहीं है, हमारे आहार विहार ठीक नहीं है। ये सनातन के 16 संस्कार जब इस सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है, अगर आज वो विद्या पढ़ करके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उस वैदिक गुरुकुल की विद्या पढ़ करके वो पूरे प्रकृति से जुड़ करके और प्रकृति को भगवान मानना शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह जो विधा है वो फिर से भारतवर्ष में चारों तरफ लहलहा जाएगी और पूरे विश्व को भारत लीड करेगा, शस्त्र के बल पर नहीं बल्कि ज्ञान के बल, ज्ञान और प्रेम के बल। कहीं ना कहीं एक आधुनिकता में एक नालंदा यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है जी, और उसका निर्माण हो रहा है अब। गुरुजी, आप समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलाते रहते हैं कि जैसे जो नए युवा नशे की लत में पड़ गए हैं, वो आप उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उसके पीछे का ध्येय क्या है? देखिए, मैं मानता ऐसा हूँ कि वो जैसा बन गए हैं जी, तो अब थोड़ा प्रयास तो किया जा सकता है। जी जी। बिना ब्रेक की गाड़ी और ब्रेक की गाड़ी में अंतर है। एक्सीडेंट तो ब्रेक से भी होता है। जी जी जी। ये जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब में ब्रेक है, फिर भी हो रहा है, परंतु ब्रेक है तो संभावनाएं कम हो जाती हैं। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो युवा नशा में गिर चुका है, जो आनंद खोज रहा था और गलत शिक्षा की वजह से लोगों ने कह दिया शराब पी लो आनंदित हो जाओगे, हेरोइन ले लो आनंदित हो जाओगे, ब्राउन शुगर ले लो आनंदित हो जाओगे। अब काउंसलिंग के द्वारा कैसे उनको श्री कृष्ण के आनंद से जोड़ा जा सकता है, वो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास है नहीं तो मेरा एक बच्चा था जो अभी लंदन में रहते हैं, स्कॉटलैंड में, मैं उनको दिखाता। एक ज़माने में वो बीटेक कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो ड्रग्स में डूब गए थे। उनकी कोई काउंसलिंग नहीं हुई। मैंने उनके साथ वार्ता किया और लगातार 6 महीने तक बात करते रहे और आज वो इतने सफल आदमी हैं। लंदन में श्री आनंदम धाम के हेड हैं और पूरे लंदन में आनंदम धाम का काम करते हैं। ड्रग्स से निकला हुआ बच्चा, माता पिता को पता नहीं था। जी जी जी। माता पिता तो खुश थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, क्या बात। पर वो आत्महत्या करने वाला था। पर उस बालक के साथ जब एक सत्पुरुष की मुलाकात होती है, मैं इसीलिए कहता हूँ
स्कूलों में तो एडमिशन कराएं ही अपने बच्चों का, पर उसके साथ साथ किसी सत्पुरुष के चरणों में भी जोड़ दें। वहाँ जीविका की विद्या मिलेगी और सत्पुरुष जीवन की विद्या देंगे। जीविका की विद्या और जीवन की विद्या रेल की पटरी की तरह है, दोनों बराबर होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अध्यात्म आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना सब कुछ होते हुए भी आप दुखी रहेंगे। गुरुदेव, आपने भागवत शोध करके युवाओं के लिए एक संस्थान है जिसकी आपने स्थापना की है, थोड़ा उस विषय में भी बताइए। देखिए, मेरे मन में ऐसा था कि जितने रिचुअल्स हैं, जितने शास्त्र हैं हमारे पास, उनको लोग समझते हैं पोंगा पंडित जी लोग हैं, ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, ओम 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 करते रहते हैं। पर भागवत के मंत्र कई ऐसे हैं, जैसे स्पेशली मैं आपको बोलूं, भागवत में गोपी गीत है। गोपी गीत का अगर उसी रिदम में, उसी जिस रिदम में उसको पढ़ा गया है, उसी भाव से, जिस भाव में उसकी सृष्टि हुई, और आवाज़ जितनी तेज होनी चाहिए, जितना धीमा होना चाहिए, जो शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, अगर ठीक ठीक उस रिदम को पकड़ा गया तो हार्ट की बीमारियों से पूर्णतः आप बच जाओगे। क्या बात, क्या बात। मैंने उन्हीं मंत्रों पर शोध करने के लिए विभिन्न मंत्र के पद्धति से उपचार करने वाले लोगों को जोड़ा। अभी भी वो रॉ पोजीशन में ही है, मैं बहुत कुछ उस पर नहीं कर पाया हूँ, पर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उस शोध के द्वारा जिन मंत्रों को केवल पूजा पाठ का लोग साधन समझते हैं और आए और 2 मंत्र पढ़ के चले गए और संस्कृत तो हमको समझ में आया नहीं, वो मंत्र हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए कितने रेमेडी कर हो सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि केवल इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीना चाहिए। इन शास्त्रों का व्यवहार क्या है, जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे नौजवानों को, तब तक ये कहेंगे ये बाबाओं का काम है शास्त्र और हम लोगों का काम है पब में जाना। जब वो सीखेंगे कि शास्त्र में मस्ती है, शास्त्र में आनंद है और स्वास्थ्य है, तो वो शास्त्र की तरफ आएंगे। मैं बस भारत की जनता को और इस दुनिया को शास्त्रों से जोड़ने के लिए उनको क्या क्या लाभ हो सकता है उस पर रिसर्च कर रहा हूं, और ये जल्दी सामने आएगा। और मुझे लगता है ये गुणात्मक परिवर्तन होगा भारतीय समाज में और विश्व के समाज में। मंत्रोच्चारण व्यर्थ नहीं है। यदि मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से, सही माध्यम से किया जाए तो, और सही समय पर किया जाए तो वो निरर्थक नहीं है, उनका असर है। इसे हम सिद्ध करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। गुरुदेव, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपको बहुत सारे जगह पर सम्मानित किया जाता है और किया जा भी रहा है, तो वो जो आपको सम्मानित किया जाता है, उस सम्मान के आपके लिए महत्व क्या रहता है? देखिए, इस जगत में मैटेरियली जो भी सम्मान मिलते हैं तो उनका अनादर नहीं है जी, उनको हम स्वीकार करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस योग्य समझा। पर इतना जरूर है कि मैं फूलता नहीं हूँ किसी सम्मान से, क्योंकि मैंने आइंस्टाइन को मरते समय ये सुना कि आइंस्टाइन से पूछा गया कि दोबारा क्या बनना चाहोगे अगर जन्म हुआ तो? बोला मैं आइंस्टाइन नहीं बनना चाहूँगा। छोड़ो, आइंस्टाइन दूर की बात की है, लता मंगेशकर इस देश की स्वर कोकिला हैं। उनसे पूछा गया कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अब ध्यान देना, मैं लता जी का मैं भी बहुत गाना सुनता हूँ और साक्षात सरस्वती माता जैसे उनके कंठ में हूँ। उन्होंने देश को जागृत किया है। अरे मेरे वतन के लोगों जब सुनते हैं तो आज भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कितने भजन सुंदर उन्होंने गाए हैं। वो हर गाने जो उन्होंने गाए हैं, हीरो हीरोइन पे मैं लेता ही नहीं, और मैं नौजवानों को कहता भी हूँ गाने सुनो पर हीरो एक ही है श्री कृष्ण और नायिका एक ही है राधा, उन्हीं पर सुनो। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई चाहता हो जिंदगी जैसे, तो ये भी मैं श्री कृष्ण पर ही सोचता हूँ, ये भी मैं राधा रानी पर ही सोचता हूँ। हम सृष्टि तो नहीं बदल सकते, पर अपनी दृष्टि जरूर बदल सकते हैं। अपनी सोच बदल लेंगे तो चारों तरफ वल्गैरिटी क्या क्या होता रहेगा, पर मेरे भाव श्री कृष्ण पर टिके रहेंगे। हम जहाँ इश्क सुनेंगे समझ लेंगे श्री कृष्ण के सिवा इश्क और हो कहाँ सकता है। हम जहाँ मोहब्बत सुनेंगे हम समझ लेंगे मोहब्बत के देवता तो हमारे श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। हम जो भावनाएं भी सुनेंगे हम समझेंगे हमारे श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो ये आपने जो प्रश्न पूछा मुझसे कि इन अवार्ड्स का क्या महत्व है, महत्व इतना है, उन्होंने मुझे दिया है, मैंने स्वीकार किया है और मैं आभारी हूँ उनके प्रति। पर मुझे जो सबसे बड़ा अवार्ड और रिवार्ड जो भी आप कहेंगे, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए और मेरे गुरु ने उन दिए हुए संस्कारों को परिष्कृत किया गुरु मंत्र के माध्यम से, तो वो अवार्ड मेरे काम आता है। उसी अवार्ड से मैं आनंदित और आह्लादित हूँ। और शायद जितने भी अवार्ड मुझे मिले हैं
वो मेरे उन्हीं संस्कारों के कारण और गुरु के उसी सिखाए हुए विद्या का जो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो जड़ को मैं नहीं भूल सकता। मुझे सारे अवार्ड ही मिले हैं उसी के लिए, और तो मैं कोई वैज्ञानिक तो हूं नहीं कि मैंने कोई बल्ब बना दिया हो और मैंने कोई रेलगाड़ी की इंजन बना दी हो। मैं सनातन संस्कृति और भगवान के लिए जो कार्य कर रहा हूं, और आनंद वितरण कैसे हो सकता है समाज में, उसके लिए मिले, और उसके जन्मदाता संस्कार रहे, सनातन संस्कृति रही, धर्म रहा, मेरी माँ रही, मेरे गुरु रहे, तो मैं तो मानूंगा सबसे बड़े अवार्ड विनर मुझे बनाने वाले मेरे गुरुदेव, मेरी माँ, मेरे पिता। और इन्हीं को कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ भी मिली तो संस्कार देने वाली, पिता भी मिले तो संस्कार देने वाले, और गुरु ने भी ऐसे संस्कार दिए, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे तीनों मिल गए और तीनों ही मुझे सतपथ पर ले गए, तो वो सब उनका देन है। हाँ, ये पक्का है, मैं अपने आप को भी क्रेडिट देता हूँ। अगर मैं नहीं चलना चाहता रावण की तरह, तो भगवान शंकर भले रावण के गुरु हों, पर रावण को सतपथ पर नहीं चला पाए। अगर मेरी भी बुद्धि रावण की तरह रहती तो मैं चल नहीं पाता। इसलिए कभी कभी अपने को भी क्रेडिट देता हूँ, रितेश्वर तुमने भी माना है, ये कम बात नहीं है। तो क्रेडिट स्वयं को भी देता हूं, और पूर्ण क्रेडिट मेरे गुरुदेव भगवान को, मेरी माँ को, और मेरे पिताजी को, और इस समाज को भी। समाज के बहुत से लोग बहुत कुछ सिखाए हैं, आप भी मुझे कुछ सिखा के अभी चले जाएंगे। आपके प्रश्नों से मैं बहुत कुछ सीखूंगा। कैमरे लेकर जो खड़े हैं उनके डेडिकेशन से मैं सीखूंगा कि वो कैसे डेडिकेटेड होकर के खड़े थे। तो मैं ऑलवेज दत्तात्रेय की तरह सीखता रहता हूँ, ऑलवेज गुरु रूप में लोगों को देखते रहता हूँ कि इनसे क्या सीखना है। तो हर व्यक्ति और हर वक्त जो मेरे जीवन में आता है, मैं परमात्मा का भेजा हुआ प्रसाद समझकर और उससे सीखने का प्रयत्न करता हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास जब निकल रही होगी, तब भी रितेश्वर एक स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे। मैं गुरु तो कभी बन नहीं पाऊंगा, मैं सदा एक छात्र हूँ। गुरुदेव, आपके वाक्य सुन के, ठीक है आपने बल्ब नहीं बनाया बेशक, पर आपने लोगों को धर्म के प्रति अनुयायी जरूर बनाया है। ये हमें जो समझ में आता है, मुझे लगता है उनके भीतर का प्रकाश अगर हो जाए, इसमें कोई योगदान हो जाए, तो ये मेरे लिए तो बहुत अथक प्रयास किए हैं आपने, और वो सफल भी हुए हैं। ऐसा लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, जानना चाहते हैं, आपके विचारों को जानना चाहते हैं, जो हम देखते हैं। गुरुदेव, आप मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हो, और मीडिया में एक्टिव रहना अच्छी बात है, आजकल होना भी चाहिए, पता भी लगना चाहिए लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसका एक मुख्य कारण क्या रहता है आपके लिए? देखिए, मीडिया का अर्थ है, मीडिया के जनक नारद जी हैं जी, देवर्षि नारद, प्रथम सर्जन करता, जो देवताओं के पास भी वैसे ही जाके बैठते थे चेयर लगा के, जी, और दानवों के पास भी ऐसे ही बैठते थे। सब बोलते थे आइए देवर्षि, आइए देवर्षि। उस समय के रिपोर्टर। हाँ, विपक्ष के पास भी पत्रकार का उतना ही महिमा है और सरकार के पास भी उतना ही महिमा है। तो नारद जी जर्नलिज्म के गुरु हैं, एंड इन्वेंटर हैं, वहां से आया है। और आज लोकतंत्र में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो चौथा जो स्तंभ है वो मीडिया है। मीडिया, और मीडिया का अर्थ होता है जिसके माध्यम से ये संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। तो मीडिया अगर न हो तो आपके संदेश संकुचित और सीमित व्यक्तियों तक रह जाएंगे। और इस 70-80 साल के जीवन में कितनी बार पूरी दुनिया का भ्रमण करोगे कि लोगों से मिल पाओगे आप, 8 अरब लोगों से। पर यह मीडिया, यह संदेश पवन की तरह है, हवा की तरह है। गुलाब खिली हुई है, पर हवा न हो तो उसके सुगंध नासिका तक नहीं आएगी। तो धर्म तो है, सत्पुरुष तो हैं, महापुरुष तो हैं, परंतु अगर ये मीडिया ना हो ना, तो पूरी दुनिया तक उनकी खुशबू नहीं पहुंच पाएगी। जी। और उस खुशबू से लोग आह्लादित, आनंदित और धार्मिक नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, और मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को वो कवर कर लेते हैं, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को सुन लेते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े विद्वान, मुझसे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग इस दुनिया में हैं, पर किसी कारणवश शायद वो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि भगवान मुझे वहां पहुंचने का या उनको यहाँ आने का अवसर देते हैं, और मैं भगवत बातें, शास्त्र की बातें, लोक मंगल की बातें, ये सुगंध लोगों तक फैला पाता हूं। इसके लिए भी उनका अनुग्रह है। जी। गुरुदेव, आधुनिक युग में लोगों को प्रेरक शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ, या वो क्या जीवन जी रहे हैं, और उनको ऐसे शब्दों की आवश्यकता इतनी उससे क्यों पड़ रही है? देखिए, आधुनिक युग में ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री राम जब किशोर अवस्था में हैं, तो एक बार, अब मैं डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, पर भगवान स्वयं हैं और वो कह रहे हैं मैं किशोरावस्था में हूँ और मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं बड़ा व्याकुल हूँ।
वशिष्ठ जी के पास जाते अपने गुरु के पास, लिविंग मास्टर, लिविंग आइडियल उनके हैं गुरुदेव। और गुरुदेव ने कहा, राम आपका हृदय चंचल क्यों हो रहा है? बोला मुझे पता नहीं, मैं बहुत चंचल हो रहा हूँ। बोला आप बैठिए, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और तब गुरुदेव भगवान ने राम जी से वार्ता की और शास्त्रों की मीमांसा की, जिसको योग वासिष्ठ के नाम से जाना जाता है, जो महान ग्रंथ है आज की दुनिया में। अगर कोई पढ़ ले योग वासिष्ठ तो संतत्व की ओर निकल जाएगा, उसका जीवन मंगलमय हो। ठीक भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन से कही, वही बात वहां भगवान अपने शिष्य से कह रहा है और यहाँ गुरुदेव भगवान से कह रहे हैं शिष्य बना करके। दोनों अवतार में दो चीजें हो रही हैं। वहां अर्जुन शिष्य बना है, यहाँ राम जी शिष्य बने हैं, पर बातें एक ही हो रही हैं। जब अर्जुन भी जब डिप्रेशन में पड़ गए, पूरा डिप्रेशन में हो गए, मैं लड़ूं नहीं लड़ूं, किसको मारूं, अपने लोगों को मारूं, मुझसे नहीं मारा जाएगा, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, मैं भीख मांग के खा लूंगा। तब भगवान ने कहा ये तो डिप्रेशन में पड़ गया, तो टेंशन में आ गया आदमी, ये तो अवसाद में चला गया, अब इसको ठीक करना होगा, धर्म पथ पर तब लाना है। भगवान ने प्रेरणा दी, श्री कृष्ण ने। तो प्रेरणा तो त्रेता युग में भी मिला, प्रेरणा तो द्वापर में भी मिला, तो आज तो कलयुग में और ज्यादा जरूरी है। आज तो प्रेरणाओं की जरूरत है, नहीं तो दुष्प्रेरणाएं मिल जा रही हैं, गलत प्रेरणाएं मिल जा रही हैं। एक गलत प्रेरणा मिल गई रावण को अपनी माँ से बचपन में। माँ ने कह दिया तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और कह दिया क्यों? बोला तेरे मामाओं के साथ देवताओं ने अच्छा नहीं किया है, तो बड़ा होकर बदला लेना। तो अब रावण की माँ का नाम कैकसी है। तो रावण सोचता है कि माँ ऐसे कहती है और पितृकुल के लोग ऋषि हैं और वो ऐसे कहते हैं कि अच्छा काम करूं, मैं मानूं किसका? तो पहुंच गया एक दिन आचार्य के पास कि आचार्य जी ये बताइए मैं किसकी बात मानूं? बोला मातृ देवो भव, पहली देवता माँ होती है। और यही शिक्षा गलत पड़ गई रावण के लिए, उन्होंने गलत विद्या ली। गुरु शुक्राचार्य। पर हाँ, परंतु आप भरत को देखिए, मातृ देवो भव विपरीत। परंतु जब माँ ने राम का विरोध कर दिया तो भरत ने माँ का विरोध कर दिया कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, ईश्वर के साथ खड़ा हूं। ये प्रहलाद ने किया, नारायण के साथ और गुरु के साथ और माँ के साथ खड़े हुए, पिता के साथ खड़े नहीं हुए। जी जी कौन सामने खड़ा है इसकी चिंता कहीं मत करिए आप। जी 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 धर्म के पक्ष में खड़ा है, आपसे उसकी बनती नहीं है, वो आपको चिढ़ाता है, आपके लिए गलत बोलता है, फिर भी धर्म के पक्ष में है, उसके साथ खड़े हो जाइए। आपकी जय जयकार करता है पर अधर्म के पक्ष में खड़ा है, जल्दी भागिए, नहीं कर्ण की तरह मारे जाएंगे। यही दो बातें सीखना है युवाओं को और पूरे भारत को और पूरी दुनिया को। धर्म पक्ष में जो खड़ा है वो मेरे पक्ष में है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बात। लेकिन मुझे उसके पक्ष में खड़ा होना है क्योंकि वो धर्म के पक्ष में खड़ा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। तो अपनी रक्षा के लिए भी कम से कम धार्मिक व्यक्तियों के संग, और धर्म का अर्थ केवल ये सब जो आप रिचुअल्स देखते हैं वो नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है जो आनंदित हो, जो शांत हो, धीर हो, गंभीर हो, जो समस्याओं का समाधान ऐसे चुटकी बजा के करता हो। पत्नी का हरण हो जाए तो जो बैठ करके केवल रोता नहीं हो, बल्कि लोग आज छोटे छोटे नदी और पुलिया पर पुल बांधने में सरकार को 10-10 साल लग जा रहे हैं, पर भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया अपनी पत्नी को लाने के लिए, प्रिया को लाने के लिए। तो समाधान भी आपके भीतर, पौरुषता भी आपके भीतर होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, शौर्य होना चाहिए, ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये सब आपको तब मिलेगा जब आप लिविंग आइडियल सदगुरु की शरण में रहेंगे। सदगुरु जो सद राम और कृष्ण से आपको जोड़ते हैं। गुरु तो बहुत हो सकते हैं जीवन में। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जो आप नहीं जानते वो आपको बता देगा। आप जब यहाँ आए होंगे तो किसी ने कहा होगा चलिए अंदर चलना है, इस रास्ते से चलिए, तो वो भी आपके गुरु हुए। अच्छा, कोई ठेके पे शराब पीने के लिए जा रहा हो और कोई पूछे भाई साहब ठेका किधर है, बोला बाएं तरफ है, तो वो भी गुरु हो गया उतने समय के लिए, ठेका का पता बता दिया। पर वो गुरु तो गुरु घंटाल हो गया, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर गया। सदगुरु कौन है? जो केवल श्री कृष्ण और धर्म से आपको जोड़ता है, राम से जोड़ता है, जिससे आप आनंदित आह्लादित होते हैं, पुष्प की तरह सुगंधित होते हैं और सारी दुनिया आपके सुगंध को लेती है। आप स्वयं सुंदर दिखते हैं और लोग आप में सुंदरता देखते हैं, उससे लोग सुंदर होते हैं। तो धर्म के पथ पर चलेंगे, गुरु के, सदगुरु की सन्निधि में यह संभव हो सकता है। मैं सभी नौजवानों को एक ही बात कहूंगा, आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको आइडियल चुनना पड़ेगा, रोल मॉडल चुनने पड़ेंगे। और रोल मॉडल अगर आप आलिया भट्ट को चुनेंगे तो फंस जाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। आलिया भट्ट से किसी ने पूछा कि ऐसा नहीं, मैं मानता हूं बॉलीवुड के अच्छे लोग हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो उन्होंने कहा पृथ्वीराज चौहान। नहीं बता पाई, पृथ्वीराज चौहान बता दिया।
मैं कहता हूं जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया वो आपके रोल मॉडल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपसे कोई कहता है कि आपके सुपर हीरो कौन है? बोला मेरे पिताजी मेरे सुपर हीरो हैं। बोला आपकी सुपर हीरोइन कौन है, नायिका कौन है? बोली मेरी माँ मेरी सुपर, रात रात भर जग करके जिन्होंने मेरा पालन किया, जिन्होंने मुझे दूध पिलाए हैं, वो मेरी। क्यों नहीं कहते ये बच्चे? तो माता पिता भी असफल हैं और बच्चे भी असफल हैं। बच्चे अपने माता पिता को रोल मॉडल नहीं बना पाए, और माता पिता ने ऐसी कौन सी शिक्षा दी कि वो आपको अपना रोल मॉडल नहीं मानते? उनको दूसरों में रोल मॉडल ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। वो बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स के प्रचार करने वाले इनको रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। आपने तो उनको सब कुछ दिया है, आपको वो रोल मॉडल क्यों नहीं मानते? तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग शास्त्रीय विद्या, सनातन धर्म और सदगुरु के प्रेरणा से ही संभव हो सकता है। इसलिए प्रेरणा की इतनी जरूरत है। गलत सुनेंगे तो गलत हो जाएंगे। गलत। मैंने एक बहुत पहले टीवी पे एक आता था, आपने भी शायद सुना होगा, हमारी एज ज्यादा है तो हो सकता है हमने सुना हो, लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक उसका लिखते लिखते लब हो जाए तो सुनते सुनते भी धर्म आ जाए भीतर में। सुनेंगे बुरी चीजें तो बुरे हो जाएंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। इसलिए सत प्रेरक के साथ रहना चाहिए, जो अच्छी प्रेरणा देते हैं, संगति उनका करिएगा। आप दान किसी को दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए, सहायता हर की कर दीजिए, पर रहिए हर के साथ नहीं। रहिए तो किसी सदगुरु के साथ रहिए, रहिए तो श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ रहिए, रहिए तो किसी चरित्रवान के साथ रहिए, जिनके साथ रहते रहते आपके भीतर में भी वो खुशबू आ जाए और आप भी उन्हीं की तरह बन जाए। ये काम नौजवानों को करना पड़ेगा। गुरुदेव, आज का जो समय चल रहा है, जो राजनीतिक हमारा परिवेश अभी चल रहा है, उस राजनीति को लेके आपका दृष्टिकोण क्या है आज के समय का, जो भी चल रहा है भारत? राजनीति धर्म की पुत्री है, और आज राजनीति का सीधा अर्थ होता है जिस नीति से लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में उनके ऊपर उनके सुविधा के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। राज करने की वो नीति जिससे लोक प्रसन्न हो, लोक में आनंद हो, उसको राजनीति कहते हैं। अब आज की अगर पूछेंगे तो राजनीति तो अब विक्रमादित्य का तो रह नहीं गया, वो राजनीति रह नहीं गई। प्रहलाद जी की राज रह नहीं गई, परीक्षित जी का राज रह नहीं गया, क्योंकि परीक्षित जी का ऐसा राज कि एक गलती हो गई और उनको श्राप मिल गया तो उसको स्वीकार करके गंगा जी के तट पर चले गए कि हाँ जी गलती तो मुझसे हो गई, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, मुझसे ऐसी बड़ी भूल हो गई। राजा थे, चाहते तो तुम मुझे श्राप दोगे, अभी गर्दन काट दूंगा, परंतु उनसे भूल उन्होंने मान लिया, वो राज नहीं रहा। पश्चाताप किया, वो राज नहीं रहा। लेकिन मैं विगत 10-15 वर्षों से 10 वर्षों से देख रहा हूं कि भारत सनातन संस्कृति की ओर लौटने की एक सुगबुगाहट है, एक हवा है। और सरकार जब अनुकूल होती है, अनुकूल मतलब मेरे अनुकूल नहीं, सरकार जब धर्मानुकूल होती है, सरकार जब जन अनुकूल होती है, सरकार जब राष्ट्र के प्रेम के अनुकूल होती है, तो जनता के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे समझ आता है, आप भी मीडिया से हैं, आप भी देख रहे होंगे कि बहुत चीज़ें बदली हैं, बदलने की दिशा में हैं, और मैं भी कहूँगा वक्त अच्छा है, चलते जाइए। अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और हो सकता है भारत विश्व गुरु की तरफ, शांति, प्रेम और आनंद की तरफ बढ़कर पूरी दुनिया को अपना ध्वज दिखा सके। भगवा ध्वज मतलब ज्ञान का ध्वज, भगवा मतलब सूर्य का प्रकाश, भगवा का मतलब कोई वो हम हेट की बात नहीं करते, हेट पे बात नहीं करते। भगवा केसरिया रंग का अर्थ है अरुणोदित सूर्य, सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं। इस देश का नाम ही भारत क्यों पड़ा है आपको पता ही है। भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं उसे भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत है। तो हम भगवा इसलिए मानते हैं, ज्ञान होगा तो सब ठीक होगा। आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, लोग हैं, बाहुबली हैं, पर ये खिसका हुआ है, गड़बड़ है, तो क्या करेंगे आप? हाँ, तो ज्ञान जरूरी है, इसलिए भगवा सबसे ऊपर रहता है। इसी कारण हमारे तिरंगे में भी केसरिया ऊपर है, जी, और हरा नीचे, तिरंगे में भी यही है। जी 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 गुरुदेव, क्या मानवता में, पहले की मानवता में और आज की मानवता में आप कोई फर्क महसूस करते हैं? मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, गिरा है। पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को धर्म पालन करने का साधन माना जाता था, अब इस शरीर को भोग का साधन माना जा रहा है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों पे चढ़ के भी सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे पर आधारित हो गया जीवन हमारा। तो जब सब कुछ पैसे पे आधारित हो गया तो मनुष्यता गिर गई। अब खून की कीमत कम हो गई, पैसों की कीमत ज्यादा हो गई। मृत्यु, बिट्रेइंग, ये सब आम हो गए, धोखाधड़ी आम हो गया।
क्योंकि लक्ष्य पैसा हो गया। पहले धर्म लक्ष्य था, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं राजा से रंक बन जाऊं पर अधार्मिक कर्म नहीं कर सकता मैं। जी जी जी। तो जब धर्म से अलग हटकर हम पैसे की तरफ सिर्फ आ गए, केवल लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, नारायण के साथ लक्ष्मी आए तब तो वो स्थिर हैं, और लक्ष्मी अकेले आए तो उल्लू पे बैठ के आते हैं, उनका वाहन उल्लू है, तो लक्ष्मी तो चली जाती है फिर नारायण के पास और वो उल्लू रह जाता है। तो ये मुझे लगता है कि अब लोगों के पास केवल लक्ष्मी के वाहन रह गए हैं और बुद्धि उनकी वैसे ही हो गई है। तो निश्चित तौर पर यही अंतर है पहले और आज में, मानवता में। आज का मानव का लक्ष्य धन हो गया, हाँ। अपना यौवन हो गया, शरीर का सुख हो गया। असुसु रमन्ते इति असुर, असुर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पहले ये शरीर था, राजा शिवी ने अपने जांग की मांस को काट दिया था और उनको बचाया, ये वो धर्म था। गौ को बचाया, ये वो धार्मिक शरीर था। तो जब सनातन विद्या की पुनः पढ़ाई होगी, बच्चों की गलती नहीं है, मैकोले की लिखी विद्या को पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही बनेंगे। वो तो हमको बर्बाद ही करने के लिए सिस्टम देके गया ना, पुलिसिंग व्यवस्था, किसी देश का पतन करना तो उसके धर्म को नष्ट कर दिया। 85,000 वो तक्षशिला में और नालंदा विश्वविद्यालय में सारे ग्रंथों को जला दिया उन्होंने। हमारा तो बस एक ही चीज बचा है, वो क्या बचा है? हमारे परिवार और परिवार में कुछ संस्कार। अब उस पर भी OTT के माध्यम से जो हमले हो रहे हैं, किया जा रहा है, जिस तरीके से अपने घरों में, अपने रिश्तों के बीच में अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसका उनकी कजन के साथ रिश्ता, उनका उनके साथ रिश्ता, ये भारत में कभी नहीं था, कभी नहीं। ये भारत के लोगों को अंतिम प्रहार किया जा रहा है कि भैया इसका कोहिनूर तो छीन लिए, इसके सारे टेक्नोलॉजी को छीन लिया, फिर भी ये मिटता नहीं है, इसके ग्रंथ जला दिए फिर भी मिटता नहीं है, क्योंकि इसके परिवारों में संस्कार अभी बचे थे। अब अंतिम ये प्रहार है। मैं भारत के नौजवानों से ये आग्रह करना चाहता हूं, इसका प्रतिकार करिए, ऐसे चीजों का बायकॉट करिए, मत देखिए ऐसी चीजों को। हमारे यहाँ देखिए तो नचिकेता को देखिए, हमारे यहाँ देखिए तो वो मदालसा माँ जो अपने 7 साल के बेटे को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना देती हैं, आत्मज्ञानी बना देती हैं। हमारे यहाँ देखिए तो ध्रुव की माता सुनीति को देखिए। हम इन सब चीज़ों को देखने और मानने के लिए बने हुए हैं। हम ये जो अश्लीलता, अनुपमा और ये बहू थी और सास ऐसी थी, उसका 10 के साथ संबंध है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम जो चीज़ देखेंगे सुनेंगे वही विकृति तो हमारे मानसिकता में भरेगी, और ये सब चीज़ें आम होती जा रही हैं। आप जरा सोचिए, आपके बचपन में गाली बहुत बड़ा चीज़ हुआ करती थी। ए तुमने गाली दिया, और ये मुझे याद है, वो पहले हम दातुन करते थे, वो ब्रश तो थे नहीं, तो माँ हमारी रखती थी गुलाब की छड़ी, और मेरे मुंह से एक गाली निकल गई थी तो छड़ी के 25 दाग मेरे ऊपर हो गए थे। हम की तो बहुत मारे मैया, बोला और खाल उधेड़ दूंगी अगर गाली दिया तो, गाली मत देना। पर आज आप देखो, कॉमन हो गई है ऐसी गालियां, ऐसी कुछ रह ही नहीं गया। कभी कभी एकदम सिहर जाते हैं अंदर से, पर ये हमला है, अंतिम हमला है। हाँ, ये अंतिम हमला है, इसके विरुद्ध हम प्रतिकार करना चाहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस एक महाअभियान में देश के एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हमारे उदय मोहरकर जी, जिन्होंने सेव कल्चर, सेव भारत नाम से एक संगठन बनाया है, और उसमें वो इन सब चीज़ों का, और उनके साथ फिल्म के बड़े एक IITian हैं, बहुत अच्छे IIM के हैं, सब बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे कैसे इसको बैन किया जाए, कैसे इसको अपराध बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों की मानसिकता को वो खराब न कर पाएं, इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। जी जी। गुरुदेव, आपके शब्दों में शांति का अर्थ क्या है? मेरे शब्दों में शांति का अर्थ यही है कि जहां आपकी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं तो हैं, परंतु इच्छाएं जितना आपके पास है, राम और रावण का एक अंतर समझ लीजिए मुझसे, आप समझ जाएंगे शांति का अर्थ क्या है। रावण कहता है जो कुछ इस जगत में सुंदर है वो सब मेरा है। राम जी कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है। तो जो मेरे पास है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। परिश्रम करते रहें, पर कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। परिश्रम करें, और मेरा ऐसा भी मानना है, हम ये करेंगे तब कल वो चीज मिलेगा, तब आनंदित होंगे तो हम भिखारी हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, संघर्ष नहीं है जीवन, मैं आनंदित हूँ इसलिए कर्म कर रहा हूँ। मैं आज इतना आनंदित हूँ इसलिए आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं आनंदित होने के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ। ओहो, ये पॉडकास्ट हिट होगा तो हम आनंदित हो जाएंगे, और कहीं हिट नहीं हुआ तो हम रोएंगे बैठ के। ऐसी मेरी धारणा नहीं है। मैं इतना आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ कि पॉडकास्ट, हाँ जी आओ जी पॉडकास्ट करते हैं, लोगों तक संदेश देना बहुत जरूरी है। तो हम आनंदित होके हर कर्म करते हैं, तो आप शांत हैं, प्रेम में हैं, आनंद में हैं,
और आनंदित होने के लिए अभी आपकी एक 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 इच्छाएं लगी हुई हैं, तो मरते तक आप कभी शांत नहीं होंगे। अभी हुआ जा सकता है इसी वक्त, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा उंगलीमाल को, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, और इसी वक्त ठहर गया उंगलीमाल और वो शांति उसको मिल गई। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, ठहर जा, बहुत भागा जा रहा है। जबकि बात उल्टा था, चल रहे थे गौतम बुद्ध और खड़ा था उंगलीमाल और पूछा ठहर जा, तो कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन भौतिक रूप से तो चल रहे हैं। परंतु गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया हूं अपनी शांति में, ज्ञान में, आनंद में, तू का इतना विचलित है, रोज लोगों की मुंडी काट रहा है, तू कब ठहरेगा, कौन सी ऐसी तेरे भीतर में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और वो बात लग गई गौतम बुद्ध की और उंगलीमाल संत हो गया। तो मैं भी चाहूंगा ठहर जाएंगे तो संत हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा, शांति मिल जाएगी, ठहराव चाहिए। जी गुरुदेव, अंत में आप हमारे वरेण्यम टॉक्स के जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज। जी, आपके वरेण्यम टॉक्स के जो भी दर्शक हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सब जरूर ये जो मीडिया में चीज़ें चलती हैं, पॉडकास्ट में आती हैं, उनमें भी सिलेक्शन करें। बिल्कुल, जरूर सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। नहीं तो ये छोटा सा जो मेरे हाथ में नहीं है मोबाइल, ये छोटा सा जो डब्बा है ना, ये डब्बा बना देगा, ये विस्फोटक कर देगा, उसमें सब है। अब आपको चुनना है। मॉल में दारू शराब भी बिक रहे हैं और मॉल में दूध भी मिल रही है, मेवे भी मिल रहे हैं, किताबें भी मिल रही हैं। आपको क्या चाहिए, तो आप ये तय करो और वो सार्थक चीज़ें जो आपको बेचैनी से, व्याकुलता से शांति की ओर ले जाएं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं और अवसाद से प्रसाद की ओर ले जाएं, दुख से आनंद की ओर ले जाएं, वो सुनिए। क्योंकि भगवान राम ने भक्ति की एक परिभाषा दी थी, वो सुन लीजिए, उसी से विश्राम दूंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। पहले संत से मिलन और फिर उनके द्वारा श्रवण। अगर संत से मिलन न हुआ, अच्छे लोगों से अर्थात सत्य से, और उनका श्रवण न हुआ, तो मंथरा जीवन में आ जाएगी ना, तो राम भी वनवास चले जाएंगे, पति को स्वर्गवास हो जाएगा, और जिस बेटे के लिए मांगा था राज्य वो गड्ढे में रह रहा था, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। मंथरा न भागे तो खुद दूर भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ा हो तो सदगुरु की शरण में आ जाइए। गुरुदेव, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूँ और आपका ये चैनल बहुत आगे बढ़े, लोगों तक सार्थक संदेश दे, यही प्रार्थना करता हूँ।